चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर इन ए स्फीयर। इंस्क्राइब्ड है एक स्फीयर में, यानी कि स्फीयर आपको फिक्स कर दिया है, समझ रहे हैं ना। चलिए हम लोग पहले फिगर बनाते हैं, एकदम फ्री हैंड फिगर बनाना है। एक आपके पास सिलेंडर है जिसको कि एक स्फीयर के अंदर है। क्लियर? थोड़ा सा फिगर गड़बड़ बन गया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, स्फीयर दे दिया है, उसको छोटा बड़ा नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स रेडियस फिक्स है, रेडियस फिक्स है। रेडियस मान लेते हैं, रेडियस भी तो दे दिया है आर। ठीक है, तो बोलता है कि इसके अंदर जो सबसे बड़ा सिलेंडर होगा, जिसका वॉल्यूम सबसे बड़ा होगा, उसका आपको वॉल्यूम बताना है। तो ये आपका हाइट है और ये आपका हाइट, ये रेडियस। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसी को मैक्सिमम दिखाना है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट। तो रेडियस कौन सा है, ये, और हाइट है ये। हमको इस दोनों तक पहुंचना होगा, तो चलिए इसको आर ले लेते हैं और इसको एच ले लेते हैं। स्मॉल आर मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि स्मॉल आर रिजर्व है। बोल दिया गया है कि क्वेश्चन में वो रेडियस है किसका, स्फीयर का। तो बीच में एक कहीं सेंटर ले लेते हैं स्फीयर का, वहाँ से ये लेंथ आपका आर बन गया। कभी भी स्फीयर के अंदर अगर आपको सिलेंडर मिलता है तो ये जो हाइट होगा, यहाँ से यहाँ तक h/2 आप ले सकते हो। चलिए यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया h/2, इसको हटा दीजिए, इधर लिख देते हैं। ये हाइट आपका h है, यहाँ से यहाँ तक हो गया h/2। जब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो हमको रेडियस का ज़रूरत पड़ेगा, यानी कि r का, और हाइट का। या तो आप r को h में कन्वर्ट करो या h को r के टर्म में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, किसके हेल्प से, ये जो गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। देखिए समझिए, दिमाग लगाइएगा तो समझ में आएगा, नहीं तो ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर आपको मैं क्या कोई नहीं समझा पाएगा। ठीक है, राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, तो क्या होता है, आर स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस प्लस आर स्क्वायर। हमको आर निकाल लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आर स्क्वायर h²/4 इक्वल प्लस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर मेरा क्या हो गया, अब हम इसका वॉल्यूम ले लेते हैं। वॉल्यूम इक्वल टू पाई r²h। पाई h को लिख लीजिए, आर स्क्वायर के जगह पे ये पार्ट बैठा देते हैं। क्या हो गया, पाई r²h माइनस पाई/4 h³। ये आपका फंक्शन बन के तैयार है। अगर आप अच्छे से समझेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए dv/dh, पाई r² कांस्टेंट का काम करेगा, h का 1, पाई/4 h³ का 3h²। ठीक है, पाई r² माइनस 3 पाई/4 h²। ठीक है, फिर से एक बार कर लेते हैं।
d2v अपॉन डी एच स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है इसलिए इसका डिफ्रेंसिएशन 0 मिलेगा। एच स्क्वायर का 2h काट लेते हैं इसको, -3/2 पाई h। ठीक है, अब इस सबको हटाइए, काम नहीं। बाद में एक चीज़ और गड़बड़ हो गया, अच्छा कोई बात नहीं। हमको क्या मिला था, आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाय 4, ये मिला था, नोट करके रख लिया। यहाँ लिखना है फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dv बाई डी एच कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, पाई आर स्क्वायर माइनस 3 पाई बाई 4, एच स्क्वायर को मैं 0 ले लेता हूँ, तो पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 4 एच स्क्वायर कितना मिलेगा, 4 पाई आर स्क्वायर बाय 3 पाई। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है, 4/3 आर स्क्वायर। ज़रूरत पड़ेगा तो हम चलिए निकाल ही लेते हैं। एच हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट कितना, 2/√3 आर। यानी कि जब वॉल्यूम मैक्सिमम तब होगा जब एच का वैल्यू 2/√3 आर के इक्वल होगा। कभी कभी इतना ही प्रूव करने दे देता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे, सिर्फ एच पुट करके दिखा देंगे कि ये निगेटिव आ रहा है। अब नाउ d2v अपॉन dh2 कब, जब h इक्वल टू 2/√3 आर क्या होगा, इक्वल टू -3/2 पाई h के जगह पे 2/√3 आर, माइनस है ना, -√3 पाई आर, निगेटिव मिला, 0 से छोटा, देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन h इक्वल टू 2/√3 आर। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम निकाल दीजिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, अभी सबका काम नहीं है। वॉल्यूम क्या था, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर के जगह पे ये था ना, एच के जगह पे ये √3/r इंटू आर स्क्वायर के जगह पे आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाय 4। एच स्क्वायर कितना आएगा, 4/3 आर स्क्वायर। फिर से एक बार देखिए, यहाँ से बोलता है वॉल्यूम बताइए। चलिए वॉल्यूम का पीछे तो हम लोग पढ़े ही थे, क्या, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर कितना है, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाय 4 इंटू एच। बस एच को हटा के ये चीज पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर कितना, स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो 4/3 आर स्क्वायर इंटू एच, पाई क्या गया, उल्टा कर दिया क्या मैंने, और नीचे 4 भी है ना, नीचे एलसीएम ले लेते हैं, 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच नहीं बैठा है, 2/√3 आर, 2/√3 आर सिर्फ पुट करना है, पाई इंटू 2r स्क्वायर बाई 3 2/√3 आर कितना हो जाएगा, देख लेते हैं। क्या आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर बाय 3√3 इस क्यूबिक यूनिट।
आंसर। ठीक है, बड़ा इजी था। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। इस क्वेश्चन को देखिए, पीछे जस्ट इसका एक टुकड़ा में था क्वेश्चन, उसी को एक बार फिर से करा देते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। एक स्फीयर के अंदर सिलेंडर है, जैसा कि पीछे था। एक स्फीयर है, इसके अंदर सिलेंडर है। ठीक है, ये आपका रेडियस हो जाएगा, ये आपका हाइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए इसको r ले लेते हैं और ये पूरा h ले लेते हैं। अगर ये सेंटर है तो ये h/2 हो जाएगा, जैसा हम लोग पीछे देखे थे। अगर पुल को हम लोग कैपिटल H ले लेते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, समझ रहे हैं ना। ये पार्ट आपका रेडियस हो जाएगा, जो कि दे दिया है 1 इक्वल। तो वॉल्यूम दिखाना है मैक्सिमम सिलेंडर का, तो हमको रेडियस का ज़रूरत पड़ेगा और हाइट का ज़रूरत पड़ेगा। पहले ही बोले हैं हमको एक ही वेरिएबल यूज़ करना है। यहाँ पे हम लोग 2 ले लिए हैं। दैट मीन्स r को h में कर लो या h को r में कर लो। तो यहाँ पे अच्छा होगा, हम लोग r को h में कन्वर्ट कर लेंगे। पाइथागोरस क्या कहता है, a² = h/2 का स्क्वायर प्लस r²। अगर r² निकालेंगे तो क्या मिलेगा, a² - h²/4। अब वॉल्यूम की तरफ चलते हैं। वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई r²। तो यही है इंटू h। क्लियर, ये पूरा लेना है, h/2 मत ले लीजिएगा। पाई a² - पाई h³/4 फंक्शन बन गया। अब हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। पाई a² को छोड़ना है, कांस्टेंट है। h का 1, क्योंकि h के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। पाई/4 कांस्टेंट, h³ का x³ का 3x² होता है, उसी तरह से h³ का 3h²। तो हमको रिजल्ट मिल गया पाई a² - पाई/4 3π/4h²। फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। d2v/dh2 पाई² का कांस्टेंट, 3π/4 को छोड़ना है, h² का 2h -3/2 पाई h। यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं ना। फॉर मैक्सिमा मिनिमा dv/dh को 0 करते हैं, यहाँ लिख दीजिएगा। फॉर मैक्सिमा मिनिमा पाई a² - 3π/4 h² = 0। तो पाई a² = 3π/4 h²। पाई और पाई खत्म, तो h² कितना हो जाएगा, 4a² / 3, दैट इज h = 2/√3a। अब सिर्फ h का वैल्यू इसमें बैठा दीजिए, निगेटिव आ जाएगा। देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन h = दिस। क्लियर, इजी था। आगे देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन चल रहा है सब एनसीईआरटी बोर्ड से आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है। एक कौन है जो कि सर्कल के अंदर है, वॉल्यूम है, स्फीयर बुलाया गया। एक मिनट में श्योर हो जाता हूँ, वॉल्यूम के अंदर है, स्फीयर के अंदर है। ठीक है, एक स्फीयर बना लेते हैं, इसके अंदर एक कौन बना लेते हैं।
इसी का वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है। फिक्स क्या है? स्फीयर का रेडियस। आप इसको ज्वाइन कर लो, ये आपका हाइट है, ये रेडियस है। इसको आर ले लेते हैं और ये पूरा हाइट है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। कहीं पर सेंटर ले लेना है, हम बोले थे ये आपका आर हो जाएगा जो कि गिवन है, ये भी आपका आर हो जाएगा। प्रॉब्लम क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, क्या करना है इसका, इस कोन का वॉल्यूम निकालना है। तो आपको ज़रूरत पड़ेगा इसका रेडियस का और यहाँ से यहाँ तक का। इसको आप x ले लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, ये आर है तो ये भी आर है। पाइथागोरस ये तो 90 होता है, थोड़ा सा फिगर टेढ़ा बन गया है, ठीक है। या तो आप r को x के टर्म में कर लो या x को r के टर्म में कर लो, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या करें, चलिए एक बार लिख लेते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अभी हम छोड़ देते हैं फिलहाल, आर को ये कर सकते हैं एक्स के टर्म में या एक्स को आर के टर्म में। फिलहाल अभी हम छोड़ देते हैं, देखते हैं किसका ज़रूरत पड़ेगा। हम इस कोन का क्या लेते हैं, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक आर और ये हो गया एक्स। ठीक है, अच्छा होगा हम यहाँ पर आर स्क्वायर निकाल लें। ठीक है, समझ में आ गया। आर स्क्वायर के जगह पे आर स्क्वायर अब मल्टीप्लाई करना होगा और कोई ऑप्शन तो हमको दिख नहीं रहा है। आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आर माइनस एक्स क्यूब, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? क्या हो जाएगा, 1/3 पाई क्या हो गया, आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर एक्स। चलिए ठीक है, फंक्शन बन गया, यहीं तक रहने दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, डी वी बाई डी एच निकाल लेते हैं, सॉरी डी आर निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, 1/3 पाई कांस्टेंट आर क्यूब का 0 क्योंकि कांस्टेंट है, गिवन है। आर स्क्वायर को छोड़ देते हैं, एक्स का तो 1 हो जाएगा। आर को छोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, d2v/dx2 कितना होगा, 1/3 पाई कांस्टेंट आर स्क्वायर का 0, 2r को छोड़ते हैं, x का 1 माइनस 3x स्क्वायर का 2x। तो ओवरऑल सिंप्लीफाई करके कितना मिलेगा, -2a माइनस 6x। माइनस को बाहर अगर हम लोग कर लेते हैं, 2a प्लस 6x। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया। 2 बार डिफ्रेंशिएट कर लिए। फॉर मैक्सिमा मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dv/dx को क्या करना है, 0। चलिए इसको ले लेते हैं 0। 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 3x स्क्वायर को 0 बनाना होगा।
चलिए इसको भी हटा लेते हैं, काम नहीं है। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। ये चीज़ उस तरफ ले जाएंगे तो जीरो के नीचे बाय में चला जाएगा, सिर्फ इतना सा बचेगा जीरो। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, रुकिए देखते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट करिए, -3rx + 3rx - 3x² = 0। r को कॉमन कर लेते हैं, r - 3x + 3x को कॉमन कर लेते हैं, r माइनस यहाँ पर x होगा ना, r - 3x। ठीक है, अब चलिए इसको हटा देते हैं, r + 3x r - 3x = 0। इसको 0 करेंगे तो हटाइए, कोई मीनिंगलेस आएगा, r 3x नेगेटिव में आएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। इसको 0 करते हैं, r - 3x = 0, r मिल गया 3x, यानी कि x = r/3। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो पता चलेगा कि ये निगेटिव है। चलिए पुट कर देते हैं, d2v/dx² का वैल्यू जब x r/3 लेते हैं तो कितना आएगा, -1/3 पाई 2a + 6r/3। निगेटिव है, समझ रहे हैं ना। ये क्या था, ए नहीं है, वो आर है। ठीक है, ध्यान में रखना है, आर है ये। नहीं होगा तो इसको फिर से एक बार करवा देंगे। निगेटिव है, इसलिए वॉल्यूम मैक्सिमम होगा कब, जब x का वैल्यू r/3 होगा। चलिए ये तो प्रूव हो गया। अब आपको दिखाना क्या है, वो वॉल्यूम क्या होगा, 8/20 से वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू, प्रूव क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यही प्रूव करना है हमको। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अब एक एक करके लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना, पाई 1/3 वॉल्यूम ऑफ द कौन है 1/3 पाई r² यानी कि r² - x² इंटू h कितना है, r + x, यही था ना, 1/3 पाई r² - x कितना आया है, r/3, तो ये हो जाएगा r²/9 इंटू r + r/3, 1/3 पाई 9r² - r²/9 3r + r/3। ये तो आपका हो गया π/3 8r²/9 इंटू 4r/3। कुछ कटेगा नहीं, तो आपका आ गया 8/81 इंटू पाई r³। ठीक है,
8/81 इंटू पाई आर क्यूब। यहाँ पे 4 भी छूटा हुआ है। आप एक काम करिए, 8/27 को सेपरेट कर लीजिए 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये जो वॉल्यूम है, ये जो फॉर्मूला बन रहा है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का, तो कितना हो जाएगा 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्रूव्ड। ठीक है, आज इतना ही। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और बचा हुआ है।